भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा एवं निर्णायक टी20 मुकाबला आज साउथ अफ्रीका के गक्केबेहरा में शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। जीत के बावजूद भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव करके सबको चौंका करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सीरीज का पहला टी20 मुकाबले को भारतीय टीम ने 61 रनों के बड़े अंतर से जीत करके 4 मैचों की टी20 सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन आज के मुकाबले को जीत करके भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगी। तो वही दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम इस ग्राउंड पर 12 साल से अभी तक कोई भी इंटरनेशनल टी20 मुकाबला नहीं हार पाया है। लेकिन भारतीय टीम टी20 जैसे छोटी सी फॉर्मेट में इतिहास बनाना अच्छी तरह से जानती है। पहले टी20 मुकाबले विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का तूफान आया तो स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई का भी जलवा देखने को मिला, जिसके दम पे भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले को 61 रनों के बड़े अंतर से जीत करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले को साउथ अफ्रीका की टीम जीत करके सीरीज में 1-1 की बराबरी करना चाहेगी। इसलिए यह मुकाबला डू एंड डाई करो या मरो जैसा हो चुका है दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि इस ग्राउंड पर दोनों ही टीम दूसरी बार 12 साल बाद आमने सामने भिड़ती हुई नजर आने वाली है। तो आखिरकार कप्तान सूर्यकुमार यादव दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी को शामिल किया है, तो किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है, साथ ही साथ इस पिच का क्या रिकॉर्ड है टी20 जैसे छोटी सी फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीते तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला आज सेंट जॉर्ज पार्क गक्केबेहरा में शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो इस मुकाबले का टॉस भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम के 7 बजे होगा। इस ग्राउंड पर जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा स्पिनर गेंदबाज के साथ साथ तेज गेंदबाज को भी मदद मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआती ओवर में बल्लेबाज हावी होकर के पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल एवं खतरनाक प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है कप्तान सूर्यकुमार यादव के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग की शुरुआत में कोई बदलाव नजर नहीं आने वाला है। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ही करते नजर आएंगे। भले ही अभिषेक शर्मा पिछले मुकाबले पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास तो इसे सिर्फ यही दोनों ओपनर बल्लेबाज है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा दूसरे टी20 मुकाबले में कमाल की शुरुआत दिलाएंगे और भारतीय टीम के जीत में अहम भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा कमाल नहीं कर पाए थे। सिर्फ और सिर्फ 7 रनों की एक छोटी सी पारी खेल करके पावर प्ले में ही आउट हो गए थे। संजू सैमसन का साथ नहीं दे पाए थे, लेकिन आज के मुकाबले संजू सैमसन का जमकर साथ देना पड़ेगा। तो वही दूसरी तरफ संजू सैमसन की जितना तारीफ एवं प्रशंसा की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, क्योंकि संजू सैमसन भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने लगातार दूसरे टी20 मुकाबले में शतकीय पारी खेला हो। संजू सैमसन लगातार बैक टू बैक शतक लगा करके आ रहे, तो ऐसे में फिर से संजू सैमसन के इरादे आज के मुकाबले में 7वें आसमान पे होने वाले। वही संजू सैमसन है जो पिछले कुछ समय से पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए थे, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने शतकीय पारी खेला उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 107 रनों की कमाल की पारी खेल डाली, 10 छक्के और 7 चौके के सहारे 50 गेंदों में। तो फिर से संजू का जलवा आज के मुकाबले में अलग ही अंदाज में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि संजू को अब फुल इज्जत मिलना चाहिए। इसलिए संजू सैमसन अपने बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे और फिर से अपने बल्लेबाजी के दम पे दूसरे टी20 मुकाबले में हाहाकार मचाते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में सबकी निगाह फिर से आज के मुकाबले में संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी पर होगी और तीसरे नंबर पर खुद कप्तान सूर्या पारी की जिम्मेवारी संभालते हुए नजर आएंगे, जो कि इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ी है। जी दोस्तों, सूर्या की बात करें तो अभी तक इस साल 15 टी20 मुकाबले खेले, जहां पे इन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से 4 अर्धशतकीय पारी के दम पे 424 रन जड़ चुके, 75 रन इनका बेस्ट प्रदर्शन है। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इन्होंने
एक शानदार का विनिंग कैच पकड़ते हुए हिंदुस्तान को चैंपियन बनाया था, लेकिन अपनी कप्तानी में अभी तक 2 ही टी20 मुकाबले हारे, जहां पे 14 टी20 मुकाबले खेले तो 12 में इन्हें जीत नसीब हुई है। ऐसे में सूर्या अपनी कप्तानी में टी20 मुकाबला किसी भी कीमत पर हारना पसंद नहीं करती है। वही सूर्या के अलावा चौथे नंबर पर तिलक वर्मा ही नजर आएंगे। जी दोस्तों, सूर्या ने कंफर्म कर दिया है कि चौथे नंबर पर भी कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी के क्षणों में इन्होंने संजू सैमसन का जमकर साथ दिया था। पहले टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने 18 गेंदों में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के के सहारे 33 रनों की आक्रामक पारी खेली थी। 72 नंबर की जर्सी वाले तिलक वर्मा, जो कि हाल फिलहाल में खेले गए इमर्जिंग एशिया कप में कप्तानी भी करते हुए नजर आए थे, जहां पे अपनी कप्तानी में हिंदुस्तान को सेमीफाइनल मुकाबले तक पहुंचाया था। वही इनके अलावा 5वें नंबर पर 33 नंबर की जर्सी वाली हार्दिक पांड्या ही नजर आएंगे। भले ही पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं तो अपने गेंदबाजी से कमाल दिखा पाए थे और नहीं अपने बल्लेबाजी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से जीत मिलना चाहिए। हार्दिक पांड्या पिछले मुकाबले में 6 गेंदों में 2 रनों की पारी खेली, तो वही 3 ओवर की गेंदबाजी की, जहां पे इन्होंने 27 रन देख करके इनको कोई सफलता नहीं मिल पाया। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि आज हार्दिक पांड्या फिर से गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हुए नजर आएंगे जब भारतीय टीम को जरूरत होगी। तो वैसे भी हार्दिक अपने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। और 6ठे नंबर पर रिंकू सिंह का बल्ला भी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया था पिछले मुकाबले में आखिरी के क्षणों में। वैसे तो रिंकू सिंह को एक फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में इन्हें जगह मिलता है, जहां पे इन्हें मुकाबले को फिनिश करने की जरूरत होती है। और आखिरी के क्षणों में जब पहली इनिंग में टीम इंडिया बल्लेबाजी करती है तो एक बड़ा स्कोर में रनों की जरूरत होती है रिंकू सिंह से। लेकिन पिछले मुकाबले में इन्होंने भी भारतीय टीम को निराश किया था आखिरी के क्षणों में, क्योंकि इन्होंने 10 गेंदों में 2 चौके के सहारे 11 रनों की पारी खेली थी। रिंकू सिंह और इन सभी के अलावा भी 7वें नंबर पर कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, यानी 7वें नंबर तक टीम इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना तय की है, जिसका नाम है अक्षर पटेल। जी दोस्तों, अक्षर पटेल की बात करें तो इन्होंने पिछले मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाया था, नहीं तो गेंदबाजी से और नहीं बल्लेबाजी से। पिछले मुकाबले में इन्होंने 7 गेंदों में 1 चौके के सहारे 7 रनों की पारी खेली, तो गेंदबाजी में 1 ओवर की गेंदबाजी करने का मौका मिला, जहां पे 8 रन दिए, कोई सफलता इन्हें हासिल नहीं हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका कमाल का प्रदर्शन है। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में 47 रनों की पारी को अभी तक कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल पाया होगा। और इन सभी के अलावा अब बात करते हैं स्पिनर गेंदबाज, जिसमें वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है 8वें नंबर पर। यह वही वरुण चक्रवर्ती है जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी की और एक ही ओवर में डेविड मिलर और हेनरी क्लासन का विकेट लेकर के साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर आन दिया। पिछले मुकाबले में इन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर के 3 सफलता अपने नाम किए थे। यानी बेस्ट स्पेल कैसे डाला जाता है टी20 जैसे छोटी सी फॉर्मेट में, वरुण चक्रवर्ती इस बात को भली भांति जानते हैं, जो कि आईपीएल में केकेआर की ओर से खेलते हुए नजर आते हैं। तो इनके अलावा फिर से आज के मुकाबले दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने भी पिछले मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी में 27 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे वरुण चक्रवर्ती की तरह। तो ऐसे में दोनों गेंदबाज का जलवा फिर से आज अलग ही एवं अनोखे अंदाज में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज के पिच पर स्पिनर गेंदबाज का दबदबा रहने वाला है। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती के साथ साथ रवि बिश्नोई का कमाल का स्पेल देखने को मिल सकता है जॉर्ज पार्क के खूबसूरत स्टेडियम में। वही 10वें नंबर पर तेज गेंदबाज अक्षदीप सिंह ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं। 2 नंबर की जर्सी वाली अक्षदीप सिंह शुरुआती के पावर प्ले में कैसे विकेट लिया जाता है, यह इस बात को भली भांति जानते हैं। पिछले मुकाबले में इन्होंने कप्तान एडम मार्करम को पहले ही ओवर में चलता किया था, जिसके कारण साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी। साल 2024 में अभी तक अक्षदीप सिंह 15 टी20 मुकाबले खेले, जहां पे 7.2 की इकोनॉमी से रन खर्च करते हुए 29 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 9 रन दे करके 4 बेस्ट विकेट इनके नाम है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट में ऐसा कारनामा
करके दिखलाया था, लेकिन बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाना अच्छी तरह से जानते हैं और आखिर में 11वें नंबर पर भी भारतीय टीम सिंह प्लेइंग 11 के साथ जाना तय किए, जिसका नाम है अवेश खान, जिन्होंने पहले टी20 मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किए थे। तेज गेंदबाज अवेश खान, जी हाँ दोस्तों, 2.5 ओवर की गेंदबाजी में 28 रन देकर के 2 महत्वपूर्ण विकेट इनके नाम थे और भारतीय टीम मुकाबले को 61 रनों से अपने नाम किया था। मेरे हिसाब से टीम इंडिया को सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11, कमेंट में जरूर बताइएगा।